टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए एफआईएस की रियल फोमो हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज आप देख सकते हैं कि 20 जुलाई है, निफ्टी ने अप्रॉक्स 20,000 का लेवल छूने की कोशिश की और एफआईएस की बात की जाए 3,370 करोड़ के आसपास बाइंग करें हैं। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरी कमेंट्री क्या थी। आज से 6 महीना पहले, साल भर पहले का वीडियो उठा के आप चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने एक ही बात बोली थी कि एफआईएस 20 तो देंगे, जब उनकी एंट्री होगी काफ़ी पेनफुल में होगी। ऑल दो 200 डीएस ने थोड़ा बहुत माल को बेचा है, बट इसी बीच में एफआईएस का नाम भारतीय शेयर बाजार के लिए दोस्तों बहुत ही पंप वाला माहौल दिखाई दे रहा है। में दोस्तों अभी भी 11 दिन बाकी है, ऑफकोर्स 7 से 8 दिन का ट्रेडिंग डे होगा, बट इसी बीच में अगर आप देखें जुलाई में दोस्तों उन्होंने 19,000 करोड़ के आसपास परचेसिंग करी है। बस दोस्तों एक डेटा से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी हो सकता है कि इनिशियल डेज में थोड़ी बोरिंग लगी होगी आपको, लेकिन दोस्तों फाइनल डेज की बात की जाए, एग्जामिनेशन आवर की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि इस डेटा ने गैस कितना लोगों को हेल्प किया। मुझे तो गैस हमेशा हेल्प किया, बट आप सबको हेल्प किया या फिर नहीं किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी बीच में गैस डीएस ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांधा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस का इन्फ्लोस आने वाले कल तक ऑफकोर्स कंटिन्यू हो सकता है। सो मल्टीपल रीजन से आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन का नामो निशान गायब हो चुका है। इन्फ्लेशन रिसेशन मंदी, अब कितने लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब दोस्तों निफ्टी 17,000 16,000 पर लोग इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज 20,000 के आसपास निफ्टी में बुल रन मार्केट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, दबा के पैसा लगाओ, एसआईपी करो, यही सब आपको लोग सलाह देंगे। तो मार्केट में गए जितनी तेज़ी होगी रिस्क प्रोफाइल उतना बढ़ जाएगा। ऑफकोर्स मैं सच बोलना पसंद करता हूँ। अगर आप 20,000 के आसपास पूरा पैसा लगाते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं होता, उसके लिए कैसे आपको निफ्टी का 30,000 का वेट करना पड़ेगा। तो अभी भी कैसे बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिसको हम लोग रेगुलरली बेसिस पे कवर करते हैं, जो डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। एक बार कैसे उनके नंबर सही होते हैं, उन सब में रिकवरी होगी। बट येस, डो का दोस्तों 1 साल के आसपास हाई होना, ये संकेत करता है कि मार्केट में अभी के टाइम बायर्स काफ़ी हावी हैं। ये साथ अगर आप देखें डो जोन्स की बात कीजिए, मैंने दिखाया निफ्टी ने गैस आज 19,900 समथिंग कुछ लेवल हिट करने की कोशिश की। बट येस, गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए, प्रीवियसली एसजीएक्स निफ्टी हम लोग बोलते थे, उसमें हमें 120 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल रही है। हम देखते हैं कि कल का दिन समीकरण चेंज होता है फिर नहीं होता, बट मेरा ऐसा मानना है निफ्टी अगर गैस 20,000 के आसपास गया है, 17,500 से नॉन स्टॉप 2,500 पॉइंट के आसपास रैली किया है, 500,000 पॉइंट के आसपास गैस कभी भी डिप आ सकता है। इस बात को मेंटली डाइजेस्ट कर लीजिए तो सही है, वरना कल आप ना बोलें कि सर मार्केट गिर गया, मेरा पोर्टफोलियो और गिर गया। ऐसा होता रहता है, चलता रहता है। 15,000 पे लोग 12,000 का बात कर रहे थे, 12,000 पे लोग 6,000 का बात कर रहे थे। आज देख लीजिए वक्त का पहिया घूमता है, निफ्टी 20,000 के आसपास है। इस साथ अगर आप देखें तो इन्फोसिस में गैस धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल रही है। इन्फोसिस एडीआर आप सबको अच्छे से पता है यूएस बाजार में लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलती है। कुछ ऐसे शेयर हैं जो इंडियन मार्केट में भी है, यूएस मार्केट में भी है, उसमें दोस्तों माई गुडनेस 10% के आसपास ऑलमोस्ट लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। इनिशियल फेज में तो कैसे -12% के आसपास था, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, बट अभी भी अगर आप देखें तो मोटा मोटी का 10% इन्फोसिस एडीआर डाउन है। पीछे की वजह क्या है मैं बताऊंगा, और ऑफकोर्स करना क्या है वही बताऊंगा। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों, पिछले कुछ समय से मेरी कमेंट्री क्या है कि आईटी गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कंपनी FY24 के लिए गाइडेंस ठीक नहीं करेगी पिटाई होगी। आपने देखा कि TCS SCL टेक ने अपने गाइडेंस को कट नहीं किया, उसी के साथ कंटिन्यू करे। बट यहाँ पे दोस्तों शार्पली अगर आप देखें FY24 का रेवेन्यू के संग जो ट्रिम होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या गाइडेंस ये हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ दोस्तों इस केस से, बिकॉज SCL टेक सही TCS विप्रो में गाइडेंस कट नहीं हुआ, और यहाँ पे गए इस कंपनी ने गाइडेंस को कट कर दिया। अच्छी बात है कि कंपनी कोई झूठ नहीं बोली, सही बोली। अब देखते हैं कि कल के दिन में ऑफकोर्स एक गिरावट की संभावना है, कितना तक गिरेगा फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। याद होगा रिसेंटली इन्फोसिस ने 1185 के आसपास एक बॉटम लगाने की कोशिश की थी, और उसके बाद हमें हेल्दी रनअप 1500 के आसपास देखने को मिला, 1200 के आसपास का। मैंने आपको एक ही समीकरण बताया था
या तो 20% अप या फिर 20% डाउन। 20% अप हुआ, बहुत लोग को इंट्राडे पोजिशनल कमाने का मौका मिला। अब दोस्तों चाहे तो बहुत लोग प्रॉफिट को बांधना शुरू कर सकते हैं, और ऑफकोर्स जो इन्फोसिस प्रीवियस लो लगाया था उसके आसपास जाके थोड़ी सेलिंग प्रेशर कम हो सकती है। मेरे ऐसा मानना है कि निफ्टी आईटी को अभी के टाइम लॉस में ना बेचें। मैंने क्या बताया दोस्तों कि यही टाइम होता है जहाँ पे क्राइसिस में आप स्टॉक को निवेश करते हैं। यस, एक दो दिन स्टॉक गिरेगा, एक सप्ताह स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद जब स्टॉक भागेगा ना फिर से समीकरण चेंज हो जाता है। आप दोस्तों बैंक निफ्टी का रैली याद करिए। बैंक निफ्टी में एनपीए में कितना इशू हुआ था, क्या रिजॉल्व नहीं हुआ। मैंने बताया भी है कि जो भी आईटी कंपनी को अगर आप अभी खरीद रहे हैं ना, 3 साल फॉरवर्ड देखें, 6 महीना साल भर का समीकरण मुझसे पूछेंगे ना तो वो तो गैस प्लस माइनस होगा। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में यहाँ से पैसे बनेंगे। अब देखते हैं कि कल के दिन मार्केट इसको कैसा रिवॉर्ड करता है। यस, गिरावट की संभावना बहुत ही हाई है, लेकिन यस रिसेंटली गाइस जो कंपनी ने बॉटम हिट किया था उसके आसपास मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म हो सकता है। दोस्तों पॉलीकैब की बात की जाए, आग लगते हुए देखने को मिल रही है। डायनेमिक की वजह से पैसे कैसे पीछे छूट सकते हैं। अब फिर से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर नेक्स्ट पॉलीकैब बताइए, अच्छे पैसे बने। पॉलीकैब, वीबीएल, एस्ट्रल, बजाज फाइनेंस, इन सब में अब डायनेमिक केबल्स की बात की जाए, ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि मुझे कौन सी कंपनी इस क्वार्टर के नंबर्स में पोटेंशियल दिखाई पड़ती है, मुझे दिखाई पड़ेगी, मैं ज़रूर के आपसे साझा करूंगा। एनीवेज अगर आप देखें डायनेमिक केबल्स 160, 70, 80 का स्टॉक 200, 400 के आसपास आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पोजिशन बनाने के बाद बोलता हूँ। यस, कभी कभी चीज़ हिट होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। और जो कंपनी में बिजनेस पोटेंशियल नहीं है ना, बिजनेस को रीड करना सीखिए, प्राइस सेकेंडरी होता है। और मैं बार बार बताता हूँ, प्राइस दोस्तों जब भागते हैं तो लोग सब भूल जाते हैं। तो यही दोस्तों होते हैं। डायनेमिक केबल्स की बात की जाए, खरीदने का तो गैस मौका ही नहीं दे रहे हैं। और ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई थी। बीच में कैसे एक डिप मिला था, उसमें मैंने कवर किया था कि थोड़ा सा रिस्की बैठा, आप चाहे तो कर सकते हैं। आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है तो अच्छी खासी बाइंग हो सकती है, मतलब हो चुकी होगी, कंटिन्यू करें और कंपनी के नंबर्स देख लें, उसके बाद आप चाहें तो जज कर सकते हो। बेवरेज की बात की जाए, मैंने गैस बहुत सारे कमेंट रिसीव किया, मैं देख के काफ़ी शॉक्ड हूँ कि सर वरुण बेवरेज से मैं फंस गया। फंसे कैसे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि हमेशा स्टॉक मार्केट रैली करेगा? नहीं कर सकता। हर एक स्टॉक रैली करेगा? नहीं कर सकता। पॉलीकैब इतना भाग रहा है ना, कल वो गिर भी सकता है। बहुत सारे पास्ट एग्जांपल हैं। तो वरुण बेवरेज में अगर अपना टाइम दिया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, 6 महीना पहले, 3 महीना पहले, 2 महीने पहले होल्ड करिए। हमेशा सोचेंगे कि पुराने परफॉर्मेंस की तरह ही परफॉर्मेंस देगा, वो बात सही नहीं है। तो फंस गया ये सब कंपनी में, मुझे सही लगता नहीं है। इस कंपनी में अगर 30% के आसपास कभी ना कभी ड्रॉप डाउन हुआ, मान के चलिए, उतना दोस्तों अपना स्टमक को टाइट करके रखिएगा, बेली को टाइट करके रखिएगा, बिकॉज कंपनी है। ऐसा नहीं है कि रातों रात का स्कीम है कि 21 दिन में पैसे डबल, ऐसा होता नहीं है। वो कभी कभार बुल मार्केट में माइक्रो कैप भाग जाते हैं, वो बात अलग है। बट इन सब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें ना, बहुत ही हेल्दी है, ग्रोइंग है, और इनिशियल स्टेज में गैस कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। तो कंपनी को टाइम दीजिए, एसआईपी बांध दीजिए। और लिए हैं तो ऑफकोर्स मेरे हिसाब से गैस कम से कम आप 10 साल के लिए होल्ड करें। मुझे लगता है कि वरुण बेवरेज यहाँ से और ही बड़ी कंपनी बन सकती है। बात की जाए एंजल वन की, आपने देखा कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गिरावट हुई, 2 दिन में ही स्टॉक 15-16% गिर गया। आज की बात की जाए, उस गिरावट भरे माहौल से हमें 4.5% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दिया है। आपको बताया भी दोस्तों कि एनएससी ने जो पेनल्टी चार्ज किया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी बंद हो रही है कि आओ कंपनी को बंद कर, तो नहीं दोस्तों, वो होते रहता है। कितना सारा फाइन तो लगता है बैंकों पे आरबीआई द्वारा। क्या बैंक खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं गाइस। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का एक जोन होता है। अब इतना गैस रैली किसी ने इन्जॉय किया है तो उधर पे तो वो काटेंगे ना। बट न्यूज़ का इंतजार था, और न्यूज़ भी कब आ रही है? जब नंबर्स आ गए। तो नंबर्स ख़राब नहीं थे, बाई ऑन डिप्स का इस कंपनी को किया जा सकता है, लिए हैं आराम से, तसल्ली से फॉर लॉन्ग टर्म बैठ सकते हैं। बिकॉज मुझे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में काफ़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और काफ़ी कंफर्ट फील होता है। आईआरसीटीसी की बात की जाए, बहुत सारे रेलवे स्टॉक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आईआरसीटीसी दोस्तों एकदम हिलने का नाम नहीं ले रही। आज भी अगर आप देखें एकदम फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दे रही है। क्या है, करना कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में आईआरसीटीसी डेवलप नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर सकता, तब तो गैस प्रश्न ही खत्म हो गया। मुझे पता है कि बहुत लोग लेके बैठे होंगे, बहुत लोग इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट में होंगे और बहुत लोग थोड़ा लॉस में होंगे। मैं एक ही बात बोलूँगा, आईआरसीटीसी एक मोनोपोली बिजनेस है, और जब तक मोनोपोली का टैग है कंपनी अच्छा कर सकती है। रेस्ट तो आपकी मर्जी की बात है। कंपनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बैक टू बैक नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, और अब जाके एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी भी इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है, बट वॉल्यूम नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है। आप चाहे तो Q1 के नंबर्स का वेट एंड वॉच कर सकते हो। की बात की जाए, पूरा दोस्तों इंटायर केमिकल एक तरफ गिर रहे हैं और कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। यशो की बात की जाए, इसमें हमें बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिल रही है। बोला जाए तो गैस कंपनी 1 साल हाई पे ही ट्रेड कर रही है।
कंपनी की बात की जाए क्यों दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही, सिंपल सी बात है, इनके कॉन कॉल पे जाकर देखें। और कंपनी का दोस्तों आने वाले कल में जो 5 ईयर्स का ग्रोथ है ना, इस पे लोग बेट खेल रहे हैं, तो कंपनी ख़राब नहीं है। बैक टू बैक नंबर्स भी कंपनी से काफ़ी अच्छे थे। अब देखते हैं कि कंपनी यहाँ से क्या स्केल अप कर सकती है। मुझे लगता है गैस कि यस, कंपनी में ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज 2,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर 10,000 करोड़ के आसपास हो गई तो कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा बनाएगी। बट मेरे हिसाब से क्या, जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं केमिकल्स के, जिसमें अभी के टाइम फ्रॉड पूरा हट चुका है, वहाँ पे दोस्तों मुझे ज़्यादा मार्जिन दिखाई पड़ा। बट ये सबके पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड कर सकते हैं। एशियन पेंट की बात की जाए, देखते ही देखते दोस्तों 1 साल हाई पे पहुँच चुकी है। ये वही एशियन पेंट था जो कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले 2600 के आसपास था, और यही एशियन पेंट है दोस्तों जो पिछले कुछ समय से 3500 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का कब महंगी हो जाएगी समझ में नहीं आएगा। और क्या, जब गोल्डन चांस होता है ना, लोग आपको पकवान खिलाते हैं कि 2,000 चला जाएगा, 1,800। मैं तो गैस किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यस, ऐसे बहुत निवेशक हैं जो एशियन पेंट को बहुत नीचे टारगेट दिए थे, किसी का टारगेट मीट नहीं हुआ। और एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस का इस रैली का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि बैक टू बैक इस कंपनी की परफॉर्मेंस सही हुए, बिकॉज लास्ट क्वार्टर के नंबर्स हिस्टोरिक थे। और कंपनी का इसीलिए बाउंस बैक किया है। इस बार का 3600 का लेवल टूटेगा ना, फिर से कंपनी उस रंग में आ सकती है। इसकी बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि हेवी वेट है, काफ़ी नामी ग्रामी नाम है, कल के दिन नंबर्स हैं। आज दोस्तों जियो की डिमर्जर की, जियो फाइनेंशियल की जो डिमर्जर थी वो कंप्लीट हो गई, इसीलिए गाइस आपको प्राइस एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइसिंग दोस्तों बात पे ये है कि मार्केट में किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जियो फाइनेंशियल की जो प्राइस अनलॉकिंग होगी, प्राइस डिस्कवरी होगी, 260 के आसपास होगी। मैंने खुद बताया था कि 190-200 पकड़ के चलिए, बट दोस्तों 260 के आसपास एक बड़ी बात है। और मैंने क्या बताया दोस्तों, ये सब कंपनी ना शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है, संग संग नहीं देती है, लॉयल शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देती है। आप लॉयल कैटेगरी में होंगे, ज़रूर पैसा कमाए होंगे। आप देख सकते हैं कि 2008 में गैस भाव कितना था, 250 के आसपास क्राइसिस में। आज दोस्तों 260 के आसपास, 65 के आसपास इनकी डिमर्जिंग ही हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने शेयर होल्डर्स को दोस्तों वैल्यू अनलॉकिंग का कितना फ़ायदा हुआ। इसलिए कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दीजिए अगर आप तसल्ली से बैठना चाहते हैं। वरना आप कंप्यूटर के सामने फ़ोन लेके दिन रात बाई सेल करेंगे, तब तो गैस आपको कुछ कमाई का मौका मिलेगा। लेकिन उतना गैस आपके पास मौका, टाइम नहीं है, और मौका ग्रैब करना चाहते हैं तो अच्छी कंपनी बने रहे। मैंने गैस कभी भी रिलायंस को लेके बियरिश कमेंट्री नहीं दी, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि रिलायंस आने वाले कल में ऐसा रोड मैप सेट कर चुका है ना, सिर्फ विजनरी लोग को ही समझ में आएगा। तो ये सब गैस SIP का स्टॉक है, इन सब कंपनी में निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। मैं बार बार आपको हिंट देता हूँ। सन फूड की बात की जाए, कल मैंने कमेंट रिसीव किया कि सर क्या हो जाता है 600 के आसपास जाते ही, 700 के आसपास जाते ही प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे देती है। वही हिंदुस्तान फूड है जो बीच में 350 के लेवल पर हमने ग्रैब किया था, उसके बाद स्प्लिट हुआ था, आपको याद है, एडजस्ट हुआ था। और यही दोस्तों पॉलीकैब था जो 2500 के लेवल पर 2 साल चला। और दोस्तों सिर्फ 3-4-5 महीना में वो 2500-2600 का स्टॉक आज 5000 के आसपास है। इधर पे गैस अगर आप सोचेंगे कि मेरा पेड़ फटाफट फल दे, ऐसा नहीं होता। पेड़ तो फल देगा अगर सही से आपने प्लॉटिंग करी है तो, बट वो कब देगा एग्जैक्ट टाइम आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता है। तो गैस इन्वेस्टमेंट वही होता है, जब तक आपको मार्केट तोड़ेगा नहीं तब तक जोड़ेगा नहीं। मेंटली गैस प्रिपेयर्ड रहिए, अभी भी गैस बाइंग लेवल इमर्ज है। आप चाहें तो रैली के पहले कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो Q1 के नंबर्स का भी वेट एंड वॉच कर सकते हो। टेक की बात की जाए, बीच में गैस कंपनी बहुत ही अच्छा भाग रही थी, 4700 के आसपास गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन 10% के आसपास टॉप से हो चुकी है। टेक में गैस वही हुआ, पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। आपको याद है कि 2500 के आसपास लोग हिम्मत हार गए थे। उसके बाद 4700 के आसपास लोग की अंदर काफ़ी ऊर्जा बढ़ गई। तो प्राइस से गैस अब किसी को जज करना बंद कर दिया। आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि डिक्सन का वैल्यूएशन क्या है, जो कि महंगा है, 100 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई 5-10-50 का पी पे ट्रेड नहीं कर रहा है। महंगा स्टॉक है। महंगा क्यों है? आने वाले कल में गैस मेक इन इंडिया से इनको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। जब दोस्तों मैं मेक इंडिया के बारे में डिस्कस करता हूँ तो उतना गैस भरोसा आपको कंपनी पे करना पड़ेगा, अपने देश पे करना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट भी करना पड़ेगा। वैसा नहीं कि मैं प्रो गवर्नमेंट बात कर रहा हूँ, मैं दोस्तों ये बोल रहा हूँ कि उनके स्कीम से फ़ायदा हुआ है। आज तो गैस एक न्यूज़ आई कि जापान और इंडिया सेमी कंडक्टर को लेकर काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। बीच में दोस्तों को पता है कि वेदांता ने कुछ बात करी थी, वो न्यूज़ ब्लफ हो गई, मतलब वो डील नहीं हुई। बट जापान दोस्तों इंडिया का बहुत ही प्रो फ्रेंडली कंट्री हमें देखने को मिलता है, वो कर सकते हैं। अगर उस थीम में दोस्तों इंडिया फिट होती है तब समझ चलिए कि बहुत सारी सेमी कंडक्टर वाली कंपनी उसको बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया से गैस कैपेसिटी बूस्ट होगी, एक्सपोर्ट होगा, मोबाइल फ़ोन्स बनेंगे,
एक्सपोर्ट्स में दोस्तों को पता है कि लैपटॉप्स भी हैं, बहुत सारे गैजेट्स भी हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अगर चाइना को काउंटर देना है ना, भारतीय गवर्नमेंट को बहुत ही हद तक सक्रिय और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। इको फ्रेंडली का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सामाजिक चीज़ वो हरे पेड़ पौधे और मतलब बिजनेस फ्रेंडली पे आप समझ सकते हैं, जहाँ पे गैस एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कंपनी को स्केल अप करने की कोशिश की जाए। चाइना गैस हम लोगों से कोसों आगे है इन सब मामले में, तो इंडिया के पास वो पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में गैस इन सब कंपनी का अच्छा खासा ट्रेंड रहेगा, अगर प्रोमोटर्स चोर नहीं निकले तो। लाइफ साइंस की बात की जाए, ये भी कैसे एक छोटी कंपनी है, बीच में तो बहुत सारे रेजिग्नेशन हमें देखने को मिले थे, बट पर्सनल कॉज की वजह से था। स्टॉक गिर के गए आधा से ज़्यादा हो गया था और उसके बाद फिर से रिकवरी हमें दिखाई पड़ी, बट वही 250 के आसपास ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो सुपर परफॉर्मेंस नहीं रहा, उल्टा गैस आईपीओ के बाद कंपनी आधा में ट्रेड कर रही है। देखते हैं किस क्वार्टर में नंबर्स कैसे होते हैं। मैं तो गैस 1-2 क्वार्टर बहुत बड़ा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ फार्मा सेक्टर से, बट यस कंपनी छोटी है तो ग्रोइंग स्टेज पे है। ओनली 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बैक टू बैक नंबर्स 2-3 क्वार्टर पहले बहुत ही अच्छे आ रहे थे, अभी के टाइम उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो नंबर्स ठीक होने का आप इंतज़ार कर सकते हैं, जैसा कि हमने इंडिया मार्ट में किया था। की बात की जाए, टाटा ग्रुप की शानदार कंपनी है चीता दोस्तों, और इस कंपनी में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा फॉल नहीं होता। बड़ा फॉल नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी भाव पे कोई भी लेवल मनी पुट कर दूं। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से पता है, जब ये कहीं 700 के लेवल से था तब से हमने कवर किया था, 700 900 फिर ब्रेकआउट हो गया, फिर गैस बीच में 1300 के आसपास आया था, मैंने फिर से वीडियो बनाया। आज 1700 के आसपास है, लेकिन इधर पे गैस अगर आप प्राइस ट्रेंडिंग देखें तो 137 के आसपास है। तो ऑफकोर्स इनको लो बेस का तो फ़ायदा मिला, बट हाई बेस का फ़ायदा कब तक मिलेगा वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिटेल सेगमेंट में आपको अच्छे से पता है कि स्लो डाउन है, और डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए या फिर एप्रिल बिजनेस की बात की जाए, डी मार्ट की तरह उतना सा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इस वैल्यूशन पे गैस मैं ओके नहीं हूँ, थोड़ा सा गिरता है तो सही है। डी मार्ट सही वैल्यूशन पे बोलना गलत होगा, लेकिन यस उसमें ग्रोथ थोड़े सबड्यूड है इसलिए वो गिर रहे हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं है। आपके पास कंपनी है तो राइड कर सकते हैं, बट फ्रेश एंट्री गैस मार्केट में अच्छे कंपनी सही वैल्यूशन पे अभी मौजूद हैं। देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे खुलते हैं। इंडिया की बात की जाए, जैसा नाम दोस्तों वैसा काम नहीं हो रहे हैं, और आज भी गैस नंबर्स एस्टिमेट को एकदम बीट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ दोस्तों पॉलीकैब ने नंबर्स को बीट करके नया लाइफ टाइम हाई को तोड़ दिया, तो आप समझ सकते हैं इसीलिए गैस मैंने बहुत पहले कमेंट दी थी, यस लॉस से मत बेचिए। अगर आपने इतना होल्ड किया तो टाइम दीजिए, ब्रेकआउट अगर होगा तो रैली सस्टेनेबल होगी। बिकॉज पिछले 2 साल से गैस ये उसी दायरे में फंसा हुआ है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट जिस हिसाब से गैस वैल्यूशन पहुँच चुकी है, अगर आप देखें 78 का पी और 230 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मतलब माफ़ करिएगा 280 करोड़ के आसपास, 90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, वो जस्टिफाई नहीं करता है। कंपनी को अपने मार्जिन्स पे काफ़ी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, जंगल वही है, शेर बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। बिलीव नहीं हो रहा है कि आईसीआईसी बैंक इतना क्विक टाइम में 1000 के लेवल को पहुंच चुका है। मैंने आपको साफ साफ बताया था इसके पहले, आईसीआईसी बैंक हमारा बहुत ही अच्छा दाव है, और आज से नहीं दोस्तों 300 के लेवल से, जब कोविड क्रैश में इस कंपनी की धज्जियाँ उड़ गई थी। तो मुझसे येस बैंक के बारे में पूछते हैं दोस्तों, माइंड मत करिएगा, येस बैंक को बताना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग चाहते भी कि येस बैंक में वीडियोस बनाएं, व्यूज़ मिल जाएंगे, उससे कैसे मेरा क्या होगा, बट आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 3 साल पहले का दोस्तों भाव अब देखें तो आईसीआईसी बैंक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और येस बैंक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब उसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो शायद कुछ हो जाए, बट उसमें आपको हमेशा बताता हूँ कि फाइनेंशियल सिस्टम से बहुत ही अलर्ट रहिएगा तो ही बचिएगा, वरना फंस जाइएगा। कोई बैंक कभी कोलैप्स हो जाती है ना, सालों साल पैसे नहीं बनते। इसलिए इस बैंकिंग स्टॉक और फाइनेंशियल स्टॉक को चुनना और रखना बहुत ही दिलेरी का काम होता है, और इसलिए कैसे बहुत लोग बैंकिंग की स्टॉक से दूर भागते हैं। बट मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग स्टॉक से दूर तो भाग रहे हैं, बट बैंक निफ्टी अपने आप में ही एक नया लीडर बन के इमर्ज होगा, और बिना उसका नहीं रैली पार्टिसिपेट होगी। सेम दोस्तों हमने बुल मार्केट में देखा, आज क्या हुआ, आज पोर्टफोलियो भी दोस्तों उतना नहीं भागा, बट आप जाके देखिए कि बैंक निफ्टी में रैली थी। तो आईसीआईसी बैंक के नंबर्स आने वाले हैं शनिवार के दिन, देखते हैं क्या कमाल होती है। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स मुझे पर्सनली बहुत मजबूत लगे, बट इस लेवल में कैसे बाई करते हैं तो एमओएस नहीं, एसआईपी है तो कंटिन्यू करें, बट फ्रेश एंट्री कैस बड़ी अमाउंट में तभी करिएगा जब एक मतलब मीनिंगफुल डिप मिले। डिप तो मिलता है, लोग उसमें फ़ायदा नहीं उठाते हैं। बीच में 760 के आसपास से मैंने कमेंट्री दी थी, अब लोग परचेस ही नहीं कि तो मैं क्या करूँ, बट जो परचेस करके बैठे हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।